हर पोलिंग स्टेशन से सबसे पहले अपडेट आपके सामने। राजीव रंजन, अब आपके पास आते हुए बहुत सारी टेंशन है राजीव, आपने भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी। माहौल क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं, स्पीच ये छठे चरण का मतदान, माहौल क्या है राजीव? विपनेश, मैं सुबह अभी 2-3 मिनट हुए हैं मतदान शुरू हुआ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, मैं एक पोलिंग बूथ पर हूं और आप देखिए ये आप सिर्फ एक तस्वीर देखिए कि देश में कोरोना किस तरह से है और मैं पोलिंग बूथ पर आपको लाइन दिखा रहा हूं। आप ये तस्वीरें देखिए कि जहां हालांकि इस पूरे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग ये घेरा बनाया गया है और इसमें आप लोगों को देखिए, ये सुबह 2 मिनट मतदान के हुआ और ये लाइन आप देखेंगी, ये क्यू आप देखेंगी, जो दर्शक देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि बताइए सुबह ही पश्चिम बंगाल में कितनी भारी संख्या में लोग मतदान के लिए आए हैं। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर की ये 2-3 मिनट हुआ है अभी यहाँ मतदान शुरू हुए और आप देखते जाइए किस तरीके की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पूरे देश में कहा जा रहा है कि लोगों को घर से नहीं निकलना, हर आदमी हालांकि मास्क लगा कर आया हुआ है और यहाँ पर लाइन ख़त्म होती है। ये लोग सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे से ही यहाँ पर लाइन में लग गए थे और मतदान के लिए करीब 300-400 लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए सुबह ही। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की 43 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इस बार मुद्दा अपनी जगह है, कैंडिडेट अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिमाग में, मतदाताओं के दिमाग में कोरोना का डर कितना है पहले आप ही से जानते हैं। आप हिंदी बोल लेती है ना? आप बोल लेती हैं? हाँ, बोल लेती हूँ। कोरोना का डर कितना है? यहाँ तो बहुत हो रहा है, कोरोना का डर हो रहा है बहुत। सेफ्टी नहीं है, हम लोग मास्क ही चल रहा है। और सुबह इतनी लंबी लाइन? हाँ, वोट देने से देना तो पड़ेगा ही ना, हमारा अधिकार है ये। नहीं, आपका अधिकार है, सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको वोट देना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, सुबह ही आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वोट देने के लिए घर से आ रही थी तो दिमाग में आपकी क्या बात थी? ना, ऐसे कुछ नहीं है, लाइन में खड़ा रहने का, वोट देने का, और कुछ नहीं, शांति से जस्ट वोट हो जाए, यही चाहते। कुछ ये नहीं सोचा कि बताओ कोरोना है, हमको वोट देने जाना पड़ रहा है? हाँ, वो सेफ्टी पहना है हम लोग और वोट भी ज़रूरी है न देने का, इसलिए दोनों ही मेंटेन रखती हूँ, कोरोना भी और वोट भी। तो मुद्दा क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट देंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस वोट देने का ही वही दूंगी। दादा, आप बोलिए। सब ठीक है? सब ठीक है एकदम। हाँ? कुछ सोचा है या उठे और चले आए बस, जिसका दिमाग में? नहीं, दिमाग में नहीं है, जो रहने वाला है वही रहेगा, जो आता है माँ माटी मन सोई रहेगा। सोच लिया? हाँ, एकदम पूरा सोच लिया, दीदी रहेगा। जी राजीव। हाँ विपनेश, ये बताइए राजीव, क्योंकि 10,000 से ज्यादा मामले, एक छोटा सा कमेंट और आपसे ले लें, फिर अपने अन्य सहयोगियों का रुख करते हैं, वरुण भी मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा मामले लगभग बंगाल में रोजाना। 25 बंगाल चुनाव आयोग के जो स्टाफ हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। इधर 500 से कम भीड़ के साथ बीजेपी का कहना रैलियां करेंगी, हालांकि इस पर स्टॉप नहीं लगा। ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों का समय बहुत ज्यादा घटा दिया, 12 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार। इन तमाम बदलावों के साथ इस बार छठे चरण के मतदान में आप क्या अंतर देख रहे हैं और आगे इसका क्या असर रहेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा पार्टियों पर मतदान को लेकर? राजीव, चिंता की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग, आप जानती हैं कि आशा, देखिए एक चिंता की बात है, बहुत सारे लोग, आप जानती हैं कि ये जो सेकेंड वेव आई है और एकाएक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी आई है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि होली में
होली के मौके पर लोग बाजारों में जितना निकले और जितनी बंदिशें पाबंदियां होनी चाहिए थी लोगों ने नहीं की, और ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। खास करके ग्रामीण इलाकों में कोरोना जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है, छोटे कस्बों में देखा जा रहा है, उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में, बड़े शहरों में तो चलो पाबंदियां थी, लेकिन गाँव में लोगों ने पहले की तरह ही होली मनाई और उसका खामियाजा अब भुगत रहे हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में आशा जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। चूंकि चुनाव पर रोक नहीं है इसलिए सोशल गैदरिंग पर रोक नहीं है, बाजारों में कोई रोक नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल मास्क सब लोग लगाते हैं। आप देखती हैं कि कोई लोग नाक पूरा खुला रहता है, कहने के लिए मास्क लगाया, ज्यादातर टाइम मास्क पूरे तौर पे ढका नहीं रहता है। तो ये एक खतरा पश्चिम बंगाल के सामने है कि जब चुनाव खत्म होगा या जिस चरण का चुनाव हो जा रहा है उसके बाद अगर कोरोना फैला और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से फैला हुआ है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त चुनाव में लगा हुआ है, जहां की सरकारें पूरे तौर पर कोरोना की रोकथाम, ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड में लगी हुई हैं, वो नाकाम साबित हो रही हैं। तो जहां प्रशासन दूसरे कामों में लगा हुआ है, फिर अगर वैसी भयावह स्थिति इस प्रदेश में आई तो फिर आम लोगों का क्या होगा, और इस चुनाव को कराने के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट होंगे उसके लिए किसको जिम्मेदार कहा जाएगा। एक ये गंभीर स्थिति है और एक डरावनी तस्वीर है। लोगों के दिमाग में शंकाएं बहुत ज्यादा है कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या होगा। लेकिन यह है कि इसी बीच में इलेक्शन कमीशन ने, आपको मालूम है, चूंकि उसने एक पहले ही फैसला कर रखा था कि 8 फेज में कराना है, तो अगर उस फैसले को रिव्यू करे तो फिर ये सवाल उठ सकता है कि अगर अभी एक फेज में हो सकता है तो पहले ही हो सकता था, इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के कराया। ये सब टेक्निकलिटीज है, लेकिन ये जरूर है, मैं बार बार ये कहता हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद देखिए, ये तस्वीर देख के लगता है कि लोगों की लोकतंत्र में आस्था कितनी मजबूत है और हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं कि देखिए मतदान को किस तरीके से लोग पर्व के तौर पे लेते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि ये सारे लोगों ने पहले जलपान नहीं किया होगा, पहले मतदान करने आए हैं देश के अलग हिस्सों में। और तमाम उन लोगों में जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, जिनको धूप की वजह से वोट देने में डर लगता है, जिनको बारिश की वजह से डर लगता है। देखिए देश में एक तबका, एक इलाका ऐसा है जिसको कोरोना की वजह से भी डर नहीं लग रहा। राजीव, आप सही कह रहे हैं, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।